नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एसी एस्ट्रो में। और आज का वीडियो सूर्य देव के जो गोचर है उससे रिलेटेड है। 16 अगस्त को सूर्य देव का गोचर हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है। सभी 12 लगन और राशियों को कैसे प्रभाव मिलाएगा। स्वागत करते हैं आकाश चौहान जी का, चंडीगढ़। देखिए कनाडा, कैलगरी से मुंबई और मुंबई से चंडीगढ़। आकाश जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार राम प्रीत जी, राम। थैंक यू सो मच। हम बात करेंगे आज सूर्य देव के बारे में। स्पेशली सब लोग ये भी चौंक रहे हैं हिंदी में वीडियो, क्योंकि हमें बहुत बोला जाता है हिंदी में बनाइए, हिंदी में बनाइए। तो उन्होंने बोला क्यों ना हम हिंदी में बनाएं, इंग्लिश में भी बनाएंगे ये वाला वीडियो। हम बात करेंगे सूर्य देव की जब। तो ये देखिए रोहित जी, सनातन धर्म के हिसाब से सूर्य देव एक 12 में से एक आदित्य है ना। अदिति माँ के 12 पुत्र थे, उसमें से सूर्य देव है, वो उनके एक पुत्र है। यहाँ पर 12 सोलर डेटीज जो डिफरेंट टाइप ऑफ सन डिपिक्ट करते हैं, उसमें से सूर्य देव एक है। यहाँ पर उन्हें देखा गया है कि वो एक रथ पर होते हैं, जहाँ पर 7 घोड़े होते हैं और रथ चलाते हुए, जो 7 हफ्ते के 7 दिन और अ, इंद्रधनुष के 7 रंग, इन दोनों को सिग्निफाई करते हैं। यहाँ पर उनको देखेंगे तो वो सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है, यानी जो लाइट सूर्य देव के पास है वही हमें जीवन देती है। और अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो सूर्य देव की वजह से ही सारा जीवन इस संसार में पॉसिबल है। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखेंगे तो पूरी दुनिया में अगर कोई भी मतलब कहते हैं ना कि निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के रोशनी हमें देकर हमारी जीवन को आगे प्रदान हमें बढ़ाता है, वो सिर्फ सूर्य देव ही है। उनका कोई स्वार्थ नहीं है हमसे, वो सिर्फ 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 अपने को लाइट देने के लिए आए हैं। कहा जाता है कि सिंह राशि, यानी जिसे लियो भी कहा जाता है, ये 5वीं जोडियाक है ना, कुंडली में। और इसका जो सिंबल है उसे उसे शेर का सिंबल दिया गया है। अब शेर जो है वो जंगल का राजा है, और उसके क्या जाता है पावर, लीडरशिप। क्यों ना हम सुअर को क्यों नहीं जंगल का राजा बोलते हैं, या गीदड़ को क्यों नहीं बोलते, वो तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन शेर राजा खाली इंटेलिजेंस से नहीं, उसकी पावर और लीडरशिप की एबिलिटी से भी आगे जाना जाता है। यहाँ पर अगर सूर्यदेव और सिंह लगन, जहाँ जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है और एक ही राशि है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जाने तो सूर्यदेव का जो जन्म है वो ऋषि कश्यप और माँ अदिति, इन दोनों के परिवार में हुआ। और सूर्यदेव की जब ब्रिलियंस को देखा गया तो इतनी ब्यूटीफुल, इतना तेज था उनके अंदर कि उनको सेलेस्टियल, यानी सेलेस्टियल एरिया में उनको स्थान दिया गया सारे नवग्रहों के साथ। इनफैक्ट लीडरशिप और अथॉरिटी जो सूर्यदेव में थी, सूर्यदेव कभी भी गलत का साथ नहीं देके एकदम तुरंत से हर चीज के अंदर लीडरशिप दिखाना, हर चीज के अंदर अपोज करना। इसीलिए सूर्यदेव को कभी कभी इगोइस्टिक भी कहा जाता है। इगोइस्टिक नेचर होता है सूर्यदेव का, क्योंकि वो अपोज करते हैं, वो एकदम नॉन बायस्ड है, वो बिल्कुल बायस्ड वे में कोई एक्टिविटी नहीं करते। वो कि नहीं, अगर ये सही है तो मैं सही का साथ दूंगा, गलत का साथ दूंगा ही नहीं। और जहां तक हम शेर की बात करें, है ना, शेर भी जंगल का राजा है। वो भी हमेशा, हम जितने भी शेर का डिपिक्शन दिखाया गया है, वो हमेशा जस्टिस से ही चलता है। सूर्यदेव को जो राजाओं है, जितने भी ग्रह है, उनका राजा कहा जाता है। यानी सोलर सिस्टम हमारे जितने भी नव ग्रहों में सूर्यदेव भी है, वो बाकी सारे ग्रहों के राजा है। और साथ साथ में हमारे सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम में जो बसते हैं, जो सेलेस्टियल बॉडी बसती है, वो सूर्य देव ही है, जिसके आजू बाजू ही हम भी घूम रहे हैं और पूरा हमारा सोलर सिस्टम घूम रहा है। सो इसीलिए सूर्य देव को बहुत पावर दी गई है। यहाँ पर सूर्य देव का जो रथ है वो अरुणा, उसके द्वारा चलाया जाता है। जो जो कहा जाता है कि वो इस तरह से रथ चलाते हैं कि जब जब सूर्य देव वो रथ से निकलते हैं, उसी तरह से पूरे अलग अलग भिन्न देशों में प्रकाश आता है। और ये ब्रिलियंस है उनके रथ की। सूर्यदेव बहुत ज्यादा धर्म से रिलेटेड है। धर्म, इन्होंने जब युद्ध होते थे जो दानवों के साथ, तो इन्होंने अपने धर्म के लिए तो अपने परिवार को भी त्याग दिया था। इतना ज्यादा बिजी थे ये वो युद्ध में, कि इन्होंने जस्टिस के लिए, ऑनर के लिए लड़ाई की। और यही मतलब इनकी सबसे खासियत क्वालिटी है।
सूर्य और चंद्र ये दो ही लुमिनरीज है। लुमिनरीज मतलब ये प्लैनेट जो लाइट गिविंग होते हैं, जो हमें रोशनी देते हैं। एक हमें दिन में रोशनी देता है, एक हमें रात में रोशनी देता है। पर याद रहे कि चंद्रदेव जो हमें रोशनी देते हैं वो चंद्रदेव की खुद की नहीं है, वो भी सूर्यदेव से लेकर ही हमें देते हैं, वो एक रिफ्लेक्शन है सूर्यदेव की। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए, है ना। और रोहित जी, सूर्यदेव राजा है और चंद्रदेव को रानी का स्थान दिया गया, इसलिए ये सिर्फ दोनों ना एक एक साइंस पर ही रूल करते हैं। जैसे सूर्यदेव को देखेंगे तो सिर्फ वो लियो पे रूल करते हैं, है ना, और चंद्रदेव को देखेंगे तो सिर्फ कैंसर पे, कर्क पे। तो इसका मतलब भी यही हुआ कि इन दोनों लुमिनरीज के पास इतनी पावर है कि इन्हें सिर्फ एक एक जोडियाक को ही रूल करना है, और बाकी सब जो भी मंगल देवता दो दो साइंस, बृहस्पति देव दो साइन, वीनस देव दो साइंस, शनि देव दो साइंस। तो देखिए कि किस तरह से सारे डिफ्रेंशिएट किए गए। बुध देव दो साइन। यहाँ पर सब लोगों को एक बहुत अच्छी न्यूज दे दूं कि रोहित जी एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस शुरू करें। रोहित जी आप बता पाएंगे इसके बारे में, हिंदी में जो आप एस्ट्रोलॉजी क्लासेस शुरू कर रहे हैं? हाँ, बेसिकली मैं क्या, ये एसी एस्ट्रो ही क्लासेस हमने, क्योंकि इंग्लिश के बहुत सारे बैचेस किए तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हिंदी की भी की जाए, तो ये स्पेशल क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं 13 सितंबर से, जिसकी की इनरोलमेंट आज से ही शुरू है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस जी क्लासेस की खास बात यह है कि इसमें आकाश जी की भी गेस्ट अपीयरेंस रहेगी। ये फाइनल क्लास जो होगी हमारी, उसमें हाँ आकाश जी। जी आएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स पे आपके साथ चर्चा भी करेंगे। तो इसमें क्या क्या कोर्स है, क्या क्या है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप क्लिक करोगे, व्हाट्सएप पे आओगे तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी व्हाट्सएप पे। जी। एंड ये बेसिकली मेरा हिंदी में पढ़ाना और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से एडजस्ट करना थोड़ा सा चैलेंज था। रोहित जी और मैं सेम जगह पे, सेम तरीके से, सेम गुरु के अंदर पढ़े हैं, सो हमारी नॉलेज इज द सेम। सो आप लोग सब लोग इस क्लासेस का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए। आज बात करेंगे हम सूर्य देव की। सूर्य देव सिंह राशि में चले जाएंगे 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में। क्विकली हम 12 राशियों की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट सबको मिलने वाला है। अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लिए सूर्य देव तो सबसे प्रोमिनेंट, सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट अगर माने जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सूर्य देव, क्योंकि यहाँ पर लगन में आकर वो हो जाते हैं उच्च के। सोचो कितना पावरफुल ग्रह है सूर्य देव। इनके लिए योगकार का भी माना जाता है सूर्य देव को। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव एरिया जो आपका हाईलाइट होने वाला है वो ज्यादातर क्रिएटिव एरिया हाईलाइट होने वाला है। रोमांस की नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, और आपके आपके कर्म के अंदर, कर्म स्थान के अंदर आपको जहाँ पर राइटनेस, जहाँ पर आपको अपना, जहाँ पर आप जस्टिस कर सकते हो कोई चीज के साथ, ऐसी जगह पर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। एजुकेशन नंबर वन, एज वेल एज जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, एनीथिंग दैट हैज टू डू विद स्टॉक, शेयर, क्रिप्टो, ये वगैरह वगैरह, इसमें आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने के भी चांसेस है। अभी थोड़े दिन पहले शेयर गिर गया था, है ना, और अब देखो आज वापस देखा मैंने, रोहित जी एकदम ऊपर हो गया। ये सूर्य देव, बुध देव, ये सब के चीजों से अगर आप देखते रहेंगे, इनके मूवमेंट से देखते रहेंगे, तो आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा कि कब क्या ऊपर जाता है, कब क्या नीचे जाता है। वन ऑफ द बेस्ट टाइम एरीज एसेंडेंट वालों के लिए, आप जितना हो सकता है इसका लाभ उठाएं। सूर्यदेव की जो दृष्टि है वो 11वें घर पे पड़ेगी। 11वां घर हो गया आपके गेन्स का, तो इस समय पे आप कोई बहुत अपनी मेहनत से, अपनी क्रिएटिविटी से कोई बहुत बड़ा लाभ भी पा सकते हैं। स्पेशली अगर आप कोई नया चीज शुरू करना चाहते हैं, जैसे कोई स्टार्टअप हो, तो इसमें भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और एक और लाभ आप जरूर उठाइए, वो है हिंदी की क्लासेस जो एसी एस्ट्रो रोहित जी शुरू करेंगे 13 सितंबर से। 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लासेस होगी, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ सबको पढ़ाया जाएगा हिंदी में। सो बहुत ज़्यादा लाभ उठाए इसका। मैं भी बीच बीच में आकर आपको अपने भी बहुमूल्य रिसर्च के बारे में भी बताता रहूँगा। सो बहुत नीचे डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप क्लिक करें एंड स्टार्ट करें। वृषभ लगन की बात करेंगे तो सूर्य देव आपके चौथे घर सुख स्थान में आ जाएंगे, और सुख स्थान का मालिक यहाँ पर सोचिए वीनस यानी शुक्र देव के। इसमें अगर सुख स्थान के मालिक का औहदा किसी को मिला है तो वो सूर्य देव को मिला है। यहाँ पर आपका डोमेस्टिक हार्मनी जो कहा जाता है, घर का वातावरण, वो अच्छा होगा। साथ साथ में गेन्स, अगर आप रियल एस्टेट के काम में है, अगर आप उसके अलावा भी कहते हैं ना, जैसे गाड़ियों के काम में है, या कोई मशीनरी के काम पे, या कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम करते हैं, तो आपको इस समय पर गेन्स मिलने की भी चांसेस है। काफी घर के अंदर लग्जरी और कंफर्ट। इनफैक्ट कहा जाता है कि माता के लिए भी ये बहुत अच्छा समय होता है, माता के ग्रोथ के लिए। सो माता की खुशियों के लिए, ट्रैवल के लिए। चौथे घर में अगर क्रूर प्लैनेट आ जाए तो यहाँ पर
विदेश यात्रा भी होती है और स्पेशली होती है आपके वर्क रिलेटेड। तो इस समय आप अपने बहुत बहुत ब्यूटीफुल टाइम को एंजॉय करें। जब भी सूर्यदेव राजा अपने घर आ गया तो फिर इससे जश्न होता है ना, राजा जब आता है तो जश्न होगा। तो वही उस तरह आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां होगी। ऑल द बेस्ट। और एक और खुशखबरी है कि रोहित जी की स्पेशल हिंदी क्लासेस, एसी एस्ट्रो हिंदी क्लासेस रोहित खन्ना जी चालू कर रहे हैं 13 सितंबर 2024 से। ये है आईएसटी में क्लासेस, और यहाँ पर नीचे लिंक में दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करें, क्लासेस के बारे में सुने। ऑलमोस्ट 7 हफ्ते की क्लासेस, 7 से 8 हफ्ते की क्लासेस है बिगिनर्स, एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स। आपको अच्छे से सारे 12 घर, ग्रह, नक्षत्र सबका नॉलेज दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट। बात करेंगे जेमिनाई यानी मिथुन लगन के बारे में। मिथुन लगन की बात करें तो सूर्यदेव आपके तीसरे घर, पराक्रम वाले स्थान में सूर्यदेव आपके इस बार गोचर करेंगे, और गोचर करेंगे वो भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में। जो डर की भावना आपके अंदर थी, करेज, जो आप बड़े बड़े काम करने से डर रहे थे, यहाँ पर आपको वो करेज मिलेगा, वो डिटर्मिनेशन मिलेगा। और राइटिंग, कम्युनिकेशन, स्पीकिंग, ऐसे अगर कोई आप जॉब या कोई काम करते हो तो आपकी निकल पड़ी, आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है ये। उसके साथ साथ अगर छोटे भाई बहन की बात करें, हमारे नेबर्स की बात करें, हमारे सोशल नेटवर्क की बात करें, हमारे कहते हैं ना कि हमारे अगर आपके पोते पोतियां हैं उनकी बात करें, तो आपका इस समय पर बहुत ज़्यादा उनके साथ बॉन्डिंग बढ़ेगा और आपको कहीं ना कहीं वहां से लाभ भी होने के चांसेस है। तीसरा घर को माना गया है कि छोटी यात्रा होगा, और सूर्यदेव देखो ना, छोटी छोटी यात्रा तो पूरे दिन रात उनकी वजह से ही चलती है। छोटी यात्राओं से भी इस बार लाभ होगा। और जो लोग वीजा के लिए वेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट से कोई नोटिस चाहिए, गवर्नमेंट से कोई उनको अप्रूवल चाहिए, तो यहाँ पर उनको पॉजिटिवली वो मिल भी जाएगा। सो एक बहुत अच्छा समय सभी लोगों का 16 अगस्त से 16 सितंबर तक, इसके बीच में जितना हो सकता है ब्यूटीफुल अपना, कहते हैं ना, अपना जितना हो सकता है यहाँ पर अपना ये करिए, क्या बोलता है, जितना हो सकता है यहाँ पर अपना एफर्ट डालिए इस एरिया में, कम्युनिकेशन वाले एरिया में, आपको वहां से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक और अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए है कि रोहित जी की स्पेशल हिंदी क्लासेस रोहित जी एसी एस्ट्रो के प्लेटफॉर्म पर शुरू कर रहे हैं 13 सितंबर 2024 से। नीचे यह नंबर है 9888508070। खास करके जो लोग इंडिया से, जो लोग हिंदी में समझना चाहते हैं, जो हिंदी में एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है कि आप फटाफट अपना बुक करें, क्योंकि 30 मेंबर्स, उससे ज्यादा नहीं लेंगे रोहित जी, 30 मेंबर्स लेंगे। और उसके बाद आप अपना वहां पर अच्छे से मतलब जीरो से लेकर हीरो बनने तक का सारे 9 ग्रह, 12 घर, सारे नक्षत्र, ये सब का नॉलेज मिलना एक क्लासेस में। इट इज वेरी वेरी लकी, एवरीथिंग इज वेरी वेरी गुड। बहुत अच्छा सिलेबस डिजाइन है। जो मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ वही रोहित जी हिंदी में पढ़ाने वाले। इंग्लिश की क्लासेस शुरू होगी एंड ऑफ अक्टूबर से, है ना, सितंबर में हिंदी की क्लासेस, अक्टूबर में इंग्लिश की क्लासेस। ऑल द बेस्ट। यहाँ पर कर्क लगन की बात करेंगे तो सूर्यदेव आपके दूसरे घर के मालिक है। कहते तो है कि थोड़ा मारक मारक स्थान माना जाता है इसको, कि सूर्यदेव वैसे भी क्रूर ग्रह है ना थोड़ा सा, लेकिन इस समय पर आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गेन्स, साथ साथ में अपॉर्चुनिटी, वेल्थ एक्यूमुलेशन। दूसरा घर जो कहा जाता है ना, वो धन को बचाकर रखने वाला घर कहा जाता है। यहाँ पर आपको कोई ना कोई तरीके से ये मौका मिलेगा कि आप धन को इस समय पर बचाकर अपने पास रख सकेंगे। सो एक बहुत अच्छा समय है। जो लोग कहते हैं ना हमें सेविंग्स नहीं होती, ये महीना आपको सेविंग्स का कोई तरीका मिल जाएगा। या कहा जाता है कि कहीं आप ऐसा फंस जाओगे कि अब आपको सेविंग के बिना आपका तरेगा नहीं। यहाँ पर देखेंगे तो फैमिली टाइज बहुत स्ट्रांग होगी, और स्पीच में थोड़ा सा एग्रेसिवनेस आ सकता है, बिकॉज सूर्यदेव एक क्रूर ग्रह है। तो एग्रेसिवनेस नहीं रखकर थोड़ा सा विनम्रता से आगे बढ़ेंगे तो आपको उसमें फायदा होगा। लेकिन धन का लाभ होना है, स्पेशली ये समय पे अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अष्टम में दृष्टि है शनिदेव की, सूर्यदेव की, और शनिदेव वहीं पर वक्री अवस्था में है। तो इसमें थोड़ा सा ना रिसर्च करके ही आप इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे आंख बंद करके किसी ने पैसा लगाने बोल दिया, लगा के आपको यहाँ पर थोड़ा सा दुख तकलीफ देखने को मिल सकता है। लेकिन एक तकलीफ आपकी मिट गई है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, जिन्हें समझना है कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह से देखे, वो यहाँ पर रोहित जी के साथ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 13 सितंबर 2024 से रोहित जी यहाँ पर आपके लिए क्लासेस शुरू करेंगे। नीचे लिंक में जैसे ही आप क्लिक करेंगे व्हाट्सएप पर जाएंगे और आपको सारे डिटेल्स दे दिए जाएंगे क्लासेस के बारे में। हिंदी में क्लासेस होगी, 7 हफ्ते से 8 हफ्ते की क्लासेस होगी, और उसके अंदर क्लासेस के बाद हर एक बार क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी होता है, जहां पर अलग अलग चार्ट्स के ऊपर डिस्कशंस भी होगा। सो बहुत बहुत लाभ उठाइए इस समय का, क्योंकि ये सिर्फ साल में 2 बार ही क्लासेस हम करते हैं, है ना। रोहित जी को मैंने बहुत ज्यादा मनाया है कि वो सिखाए, क्योंकि उनके जैसा टीचर मैंने तो आज तक नहीं देखा है। सो
रोहित जी बड़ी मुश्किल से माने हैं, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाए। लियो एसेंडेंट सिंह लगन की बात करेंगे तो ये ट्रांजिट जो है ये आपके पहले घर में होगा। स्पेशली अगर देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका करिश्मा, आपका ये बोलते हैं ना इस समय पे आपका तेज एक दूसरे लेवल का होगा। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल टाइम आपके लिए माना जाता है। यहाँ पर पर्सनल ग्रोथ, अपीयरेंस, आप कैसे दिखते हैं, आपका पर्सनल ग्रोथ क्या हो रहा है आपके। अच्छा, एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, लियो एसेंडेंट वाले थोड़े रोहित जी थोड़े एग्रेसिव भी होते हैं, राइट। उनको लगता है कि हम तो राजा है ना। तो राजा होना अच्छी बात है, लेकिन बिना प्रजा के राजा कभी राजा नहीं कहलाता। तो इसीलिए याद रखना है कि हमें सबको साथ में लेकर चलना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। इधर आपके वर्क प्लेस पे, इधर आपके घर में, इधर आपके परिवार में, दोस्तों में, सबको साथ में लेकर चलना। और ईगो और ज्यादा क्या बोलते हैं एग्रेसिवनेस नहीं दिखाना है इस समय पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इस समय पर ध्यान रखनी है। साथ साथ में अगर हम बात करेंगे तो इनकी दृष्टि 7वें घर में जा रही है। 7वें घर में शनिदेव इस समय पर वक्री अवस्था में है। तो ये भी एक चीज ध्यान रखना है कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से हमारी रिलेशनशिप के अंदर कोई रिफ्ट आ जाए। ये समय बहुत अच्छा समय है शाइन करने के लिए, लेकिन ये ऑल्सो ये समय है थोड़ा लड़ाई झगड़े वाला। तो हमें लड़ाई झगड़े को इग्नोर करते हुए सिर्फ शाइन करने में, प्रोग्रेस करने में, हायर एजुकेशन लेने में, कुछ बनने में, कुछ सीखने में, यहाँ पर अपना ज्यादा फोकस करना चाहिए। और सीखने की बात जहाँ आई है वहां पर रोहित जी स्पेशल हिंदी क्लासेस शुरू कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए। जो भी नए नए लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। जो इंग्लिश में सिखाता हूँ मैं, वो साल में 2 बार होता है, वो हम अक्टूबर के बाद नवंबर के करीब करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पर रोहित जी से हिंदी में क्लासेस सीखना है। रोहित जी बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने रोहित जी को, स्टार्ट करो स्टार्ट करो भाई स्टार्ट करो, क्योंकि आपका ज्ञान जो आपने मुझे भी इतना गाइड किया है एस्ट्रोलॉजी सिखाने के इसमें, है ना। सो वो सब लोगों को दो, जो लोग हमारे बहुत कम से कम 200 लोगों का तो मैसेज आया हिंदी में कब सिखाओगे, हिंदी में क्या होगा। सो आपके लिए ये शुरू किया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई जो लोग ये कोर्स लेना चाहेंगे। सिर्फ 30 क्लासेस है, जितना जल्दी करेंगे उतना ठीक है। अगर बंद हो गया तो फिर आपको अगले क्लास के लिए वेट करना पड़ेगा। वर्गो एसेंडेंट की बात करेंगे। सूर्यदेव चले जाएंगे वर्गो में, यानी आपके 12वें घर में। 12वां घर कहते हैं ना कि हमारा घर व्यय स्थान का है, जहां पर हमारा सबसे ज्यादा खर्चा होता है। लेकिन हमें ये चीज नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए कि 12वां घर स्पिरिचुअलिटी का, फॉरेन कंट्रीज में अपॉर्चुनिटीज का, और साथ साथ में हिडन पोटेंशियल हिडन गेन्स। यानी कभी कभी हमें पता नहीं था कि अरे इस हिडन या इस छोटे से रास्ते से भी हमें इतना पैसा मिल सकता है, या इस तरह से हम इसमें से अपना कमा कर खर्चा भी कर सके। तो वो 12वां घर है। यहाँ पर इस समय पे आपकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल एक अलग ही लेवल, क्योंकि सूर्यदेव जितनी तेज उनके अंदर है, सोचो आपके अंदर भी वैसी ही तेज आप महसूस करोगे कि ईश्वर प्राप्ति के लिए ये बहुत अच्छा समय है। साथ में जो लोग फॉरेन में ट्रैवल करना चाहते हैं, जिनके वीजा नहीं आ रहे, जिनको गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पर आप देखिए ना कि अगर गवर्नमेंट की प्रॉब्लम अब सॉल्व नहीं होगी तो कब सॉल्व होगी। यहाँ पर आपके दुश्मनों का भी नाश होता है, क्योंकि सूर्यदेव की जो 7वीं दृष्टि आपके 6वें घर पे जाते हैं, और सूर्यदेव 12वें घर के अंदर फॉरेन के लिए बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज बना रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम याद रखना, सूर्यदेव की जो दृष्टि 6वें पे और सूर्यदेव का ये एग्रेसिव, कहीं लड़ाई झगड़े में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपने लड़ाई कर ली और आपको कोई हॉस्पिटल या कोई पट्टी या कोई स्टिचेस ऐसी सब चीजें आ जाए, क्या कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, इसका ध्यान रखना है। लेकिन ऑन द अदर हैंड स्पिरिचुअलिटी वाइज आपके मन के हिसाब से आपके सारे काम, आपके मनोकामनाएं पूरे होने के 99.9% चांसेस है। सूर्यदेव का 12वें घर में रहने का मतलब ये भी है कि वो ऑलमोस्ट, देखो ना, इस कुंडली में वो ऑलमोस्ट साल के अगस्त के महीने, सितंबर के महीने से वो लगन में आकर पूरा एक राउंड मारकर वापस 12th हाउस में आते हैं। तो वो पूरी तरह से आपके हर एक घर को भाप के आए हैं, और आपको अब ये टाइम है रिजल्ट्स मिलने का। तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना भी शुरू हो जाएंगे। स्वग्रह ही है, मूल त्रिकोण है, यहाँ पर अच्छा काम होगा। लेकिन लंबी यात्राएं हो सकती है, साथ में आइसोलेशन हो सकता है, थोड़ा सा ऐसे अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन फिर भी आप एक तरक्की के रास्ते पे ही रहेंगे। ऑल द बेस्ट। और वो तरक्की के रास्ता को अगर और एनहांस करना चाहते हो, अगर बहुत इंटरेस्ट रखते हो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब चीजों में, और खास करके एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष जो हमारे चारों वेदों में से बाहर निकली है, उसके लिए रोहित जी स्पेशल क्लासेस शुरू कर रहे हैं। एसी एस्ट्रोलर्न एस्ट्रोलॉजी क्लासेस 13 सितंबर 2024 से, नीचे नंबर दिया गया है एनरोल करने के लिए। आप जल्दी से जल्दी क्लिक करिए। 30 लोगों का ही वहां पर स्पॉट है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, एक बार हो जाए फिर आप
आपको नेक्स्ट बैच के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सो लेकिन आप अभी जितना हो सकता है, जल्दी हो सकता है, करके अपना स्पॉट बुक कर ले। ऑल द बेस्ट। क्लासेस जूम पर होगी, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ होगी, प्रॉपर रिकॉर्डिंग दी जाएगी। जो लोग कभी बाय चांस मिस कर गए, वीकेंड में क्लासेस है, जो लोग मिस कर गए तो उनको भी आगे वो रेफर कर सकते हैं और रोहित जी से नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। खास करके मैं भी आता रहूंगा बीच में क्लासेस में, आप सबको देखने, आप सबसे कुछ सीखने, आप सबकी बातें सुनने। सो थैंक यू। लिब्रा यानी तुला लगन, अगर तुला लगन की बात करें तो सूर्यदेव 11वें घर में। अब बताओ ना कि वृषभ लगन को सूर्यदेव को चौथा घर दिया गया और यहाँ पर 11वां घर, यानी यहाँ पर अगर जितनी भी लिब्रा एसेंडेंट वाले क्यों पावरफुल होते हैं, क्योंकि इनके पास सूर्यदेव 11वें घर का मालिक होता है। और अब इस समय तो 11वें घर में आ रहा है, यानी अगर आप सोशली अपने आप को लाइट यानी अपने आप को प्रसिद्ध चाहते हो, उसके साथ साथ आपकी कोई मनोकामना जो पूरी नहीं हो रही थी उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, और बहुत गेम्स यानी बहुत तरीके से लाभ उठाना चाहते हो हर चीज का, हर अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट का, तो सूर्यदेव यहाँ पर पहुंच गए हैं। आपको इस समय पे अपने दोस्तों से, अपने सोशल नेटवर्क से, अपने क्या कहते हैं, अपने बड़े भाई बहनों से लाभ, एक्सट्रीम लाभ होने के चांसेस है। साथ साथ में जो लोग चाहते पॉपुलैरिटी हो, थोड़ी सी हमारी फेम हो, तो यहाँ पर फेम का भी प्रॉपर योग बना हुआ है। क्योंकि आप देखेंगे 5वें घर का जो मालिक है वो इस समय पे वक्री है, तो सूर्यदेव का कितना इंपॉर्टेंस, कितना प्रेजेंस, कितना पावर इस समय पे आप देखोगे। आपके लिए ये फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स यानी इच्छा पूर्ति का वो समय है जो साल में एक ही बार आता है। तो इस समय पर बनाए हुए अपने गोल्स, अपने लक्ष्य, अपने जितने भी आपके बोलते हैं ना, आप जहां पर थोड़ा सा महसूस करो कि यहाँ पर मैं लेजी हो गया, वो टाइम है ये सारा कुछ रिवाइव करके वापस लाइन पर आने का और एकदम पावर के साथ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपको गेन्स होने ही होने हैं। नेक्स्ट पूरे महीने में लिब्रा एसेंडेंट को सबसे ज्यादा गेन्स होगा नेटवर्क, जो लोग इंश्योरेंस में, जो लोग नेटवर्किंग का काम करते हैं, जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, जो लोग डे टू डे बिजनेस का काम करते हैं, उनको देखना ऐसा लाभ है ना कि हिसाब नहीं है। थोड़ा सा स्पेक्युलेटिव यानी शेयर मार्केट से इस समय पर आपको बचकर चलने की मैं सलाह देना चाहूंगा। लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसी सलाह और ऐसा ऑफर तो रोहित जी लेकर आए हैं, और स्पेशली हिंदी में क्लासेस जो हमारी सबसे ज्यादा डिमांड में है। हिंदी क्लासेस, हिंदी क्लासेस, हिंदी क्लासेस। मेरी थोड़ी हिंदी में मैं वीक हूँ, और प्रॉब्लम ये है कि जब मैं कनाडा रहता हूँ वहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम बहुत डिफरेंस है टाइम में। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना रोहित जी जिन्होंने मुझे तक सिखाया है एस्ट्रोलॉजी, वो आपको इस समय पे हिंदी की क्लासेस शुरू करे और आपको एक ज्योतिष के अच्छे मार्ग पर, वैदिक ज्योतिष जो हमारी चारों वेदों में से निकली है, जो पराशरा ऋषि ने अपनी पूरी जिंदगी जिसके ऊपर लगाई और पराशरा होरा शास्त्र स्थापित किया, उसके थ्रू एस्ट्रोलॉजी रोहित जी आपको पढ़ाएंगे। क्लासेस 13 सितंबर से शुरू होगी, वीकेंड की क्लासेस है, 2-2 घंटे की वीकेंड के अंदर, एंड उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स, एंड ऑल द बेस्ट। भगवान करे आप जल्दी जल्दी 30 वाले स्पॉट में आ जाओ। बहुत, जब मैंने लास्ट टाइम किया था रोहित जी, सो ऑलमोस्ट 84 लोगों का इंटरेस्ट आया था, 30 में खत्म हो गया, उसके बाद मैं ले ही नहीं पाया, अभी बाकी बच्चे हैं कि कब उनको लेना है, कब उनको लेना है। सो हिंदी में सीखना तो एक बहुत बड़ा सौभाग्य है यहाँ पर। सन अगर बात करेंगे तो स्कॉर्पियो, वृश्चिक लगन वालों के 10वें घर में जाकर विराजमान करेंगे, अपने ही घर में आएंगे। यहाँ पर सूर्यदेव को करियर का पूरा जिम्मेदारी दिया गया। यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल लोग स्कॉर्पियो के होते हैं, जो सबसे ज्यादा मिलिट्री में, सबसे ज्यादा रिसर्च में, सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग करने वाले लोग, सबसे ज्यादा मरीन के अंदर यानी पानी के अंदर काम करने वाले, पानी के साथ काम करने वाले लोग, बैंकिंग के अंदर रिसर्च करने वाले लोग, बिजनेस एनालिटिक्स, ये सब स्कॉर्पियो एसेंडेंट की मैंने खासियत देखी कि इनको आता है कि किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, किस तरह से डीप रिसर्च कर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और यहाँ पर 10वां घर जो आपका है, वहां पर जहाँ सूर्यदेव इस समय गोचर करेंगे, अपने ही घर में स्वग्रही होकर, मूल त्रिकोण होकर, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके अपने कारोबार में, आपके नौकरी में, आपकी करियर में बहुत ज्यादा वृद्धि दे देंगे। साथ साथ में रिकॉग्निशन मिलेगी आपको, कोई तरह का पद अगर आप चाहते हैं, यानी पद प्राप्ति का ये बहुत अच्छे समय है, जिसको कहते हैं प्रमोशन, या जिसको कहते हैं नया जॉब का अपॉइंटमेंट, ये इस महीने के लिए बहुत अच्छा माना गया है। यहाँ पर जो लोग अथॉरिटी एट वर्क चाहते हैं, जैसे मैंने कहा प्रमोशन, पर उसके साथ प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहा जाता है ना कि प्रमोशन ना दो चलेगा, पर ये डिपार्टमेंट मुझे दे दो, ऐसी भी एक चीज आपके साथ अचानक से हो जाएगी। आप बोलेंगे अरे वाह ये कैसे हो गया, लेकिन इसके लिए आपको कोशिश और आपका निश्चय और आपका मन इसी जगह पर लगा रहना चाहिए, क्योंकि ये समय सूर्यदेव मनोकामनाओं को पूरी करते हैं।
यहाँ पर इंक्रीज्ड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ में आपको कर्म करने के मौके मिलेंगे, तो जितना ज़्यादा कर्म हो सकता है करिए, आपको बहुत बेनिफिट है। एक छोटा सा वार्निंग है कि यहाँ पर सैटर्न 10th हाउस ना ईगो का भी घर होता है, तो यहाँ पर आके ईगोइस्टिक बना सकते हैं, तो हमें ईगो से बचकर रहना है। आपको अगर पोजीशन मिल गई तो आप वो पोजीशन को एक्सप्लॉइट ना करें, वो पोजीशन को एक्सप्लोर करें कि इससे आगे मैं कैसे जाऊं, रादर देन नीचे वालों को कैसे मैं तंग करूं। नहीं, आपको आगे बढ़ना है। तो आप अगर अपने पीछे वालों को अपने साथ आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये दुनिया की रीत है। देखो ना, कृष्णदेव जब अर्जुन के साथ लड़ रहे थे तो कृष्णदेव आगे थोड़ी ना बैठे थे, कृष्णदेव ने तो अर्जुन को आगे कर दिया कि तू आगे चल, मैं तेरे साथ हूँ पीछे। इसी तरह से आपको भी अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो आप आगे अपने से छोटे लोगों को आगे करके उनको सपोर्ट करो। देखो आपके साथ कितनी ज्यादा एडवांसमेंट होती है। यहाँ पर एक छोटी सी बात ये कहूँगा कि जब भी आप रियल एस्टेट की बात करें या कोई इसकी बात करें व्हीकल की, तो ये मैंने अवॉइड करना चाहिए लेना, क्योंकि सूर्यदेव की जो दृष्टि है 7वीं वो यहाँ पर पड़ रही है, और यहाँ पर शनिदेव जो है वो इस समय वक्री चल रहे हैं, तो आपको वो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन उसके अलावा सुपर टाइम है, सुपर टाइम, ऑल द बेस्ट। लेकिन एक और सुपर टाइम है इसके साथ, वो है रोहित जी की स्पेशल हिंदी क्लासेस। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रोहित जी और मैं, जहाँ से हमने बचपन से सीखा, साथ में एस्ट्रोलॉजी की इतनी सारी बातें, और रोहित जी को तो इतने सारी चीज आती है कि मतलब मैं तो कहीं दूर दूर तक नहीं हूँ पढ़ाई के मामले में। ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स दैट आई हैव कम अक्रॉस। तो यहाँ पर रोहित जी की क्लासेस स्टार्ट हो रही है 13 सितंबर 2024 से। एसी एस्ट्रो आपको इन्वाइट करता है कि आइए और साथ में सीखिए। यहाँ पर रोहित जी ने बोला एक लकी ड्रॉ निकालेंगे कि जो भी बेस्ट स्टूडेंट होगा उसको हम फ्री अपॉइंटमेंट भी देंगे, ताकि वो मुझसे भी बात करें, रोहित जी हम दोनों मिलकर उसका चार्ट एनालाइज करेंगे। तो वो भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस है। तो आप जरूर जितना जल्दी हो सकता है एनरोल करिए और अपना स्पॉट रिजर्व करिए। स्पॉट रिजर्व करते ही आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। उसके बाद उस ग्रुप में सारे अपडेट्स आते रहेंगे और उसके साथ आपको एक बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा जहां पर आप ज्योतिष का रियल वैदिक ज्ञान सीख पाएंगे। सैजिटेरियस यानी धनु लग्न, धनु लग्न की बात करेंगे तो सूर्यदेव आपके भाग्य स्थान के मालिक है ना। देखिए ना, बृहस्पति ने सूर्य यानी राजा को कहा कि हे राजा, क्यों ना तुम जाके मेरे भाग्य स्थान में बैठो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही तो हमारा भाग्य चलता है, तो क्यों ना संसार का भी भाग्य जब धनु राशि में किसी का जन्म हो तो वो आपके ही भरोसे चले। तो यहाँ पर सूर्यदेव को उन्होंने 9th हाउस दिया गया है। यहाँ पर जो लोग हायर एजुकेशन फॉरेन में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं, आइदर पिलग्रिमेज के लिए, कोई बहुत बड़े बोलते, अरे केदारनाथ जाना था, अरे वैष्णो देवी माता जाना था, अरे यहाँ जा बाबा पास जाना था, ये नहीं जा पा रहे थे, तो ये समय है कि आपके ऐसे ऐसे प्लान बन जाएंगे। बोलिए हे भगवान ये कैसे हुआ, इतना ब्यूटीफुल टाइम है, स्पिरिचुअली सबसे अच्छा टाइम है। अगर हम देखेंगे तो जो फिलोसॉफिकल टाइम है, फिलोसॉफी में इंटरेस्ट रखते हैं वो फिलोसॉफी में इस समय पे बहुत ज्यादा डीप अध्ययन कर सकते हैं। साथ में सूर्यदेव को अगर देखेंगे तो सूर्यदेव को भी है ना, जैसे देखेंगे आप हनुमान जी है ना, हनुमान जी जो इतने बड़े इतने वीर, उनके गुरु कौन थे? सूर्य गुरु, सूर्यदेव गुरु थे। सूर्य के पास जाते थे सूर्य, तो सूर्यदेव आपको ये भी कह रहा है कि इस समय पे गुरु की आदर करें, गुरु की रिस्पेक्ट करें, गुरु की पूजा करें, गुरु की सेवा करें। बिना गुरु के तो आप आगे जा ही नहीं सकते। सबसे पहले गुरु हमारे कौन होते हैं? माँ बाप। और ये किसका घर है? 9वां घर, आपके पिता स्थान। यहाँ पर पिता के साथ बहुत ज्यादा अगर आप इस समय पे कोई मन मुटाव हो गया है, कोई तकलीफ है, तो ये समय है कि उससे मिटाए और पिता के पैरों में, पिता के चरणों में ही स्वर्ग है, वहां पर जाए और उनके साथ आगे बढ़े। यहाँ पर दूसरी बात यह है कि इस समय पे आपको अच्छी अच्छी तीर्थ यात्रा करने का मौका भी मिलेगा। अगर वैसा मौका मिलता है तो इस समय पे ज्यादा से ज्यादा वहां पर जितने संत दिखेंगे आपको, उनके पैर हाथ लगाकर, उनको कोई भेंट देकर, उनको कोई खाना देकर, जो साधु फकीर हो जाते हैं ना, जो हमेशा भिक्षाम देही पे जीते हैं, उनकी कोई हेल्प किया जाए तो वो आपके लिए सबसे बेटर होगा। और एक और गुड न्यूज, जो सबसे बेस्ट चीज आपकी है वो है सूर्यदेव की दृष्टि तीसरे घर पे। आपको इस समय इतना पराक्रमी बना देंगे कि बड़े से बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, आप यूं चुटकियों में उसको सॉल्व कर देंगे। धन की हो, मतलब परिवार की हो, या क्या बोलते हैं मन की हो, तीनों जगह आपको वृद्धि मिलेगी। और साथ साथ में रोहित जी के जो एस्ट्रोलॉजी क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लग्न बेस्ड, राशि बेस्ड, राशि के अंदर सारे 12 घर, 27 नक्षत्र, सारी डिटेल में स्टोरियों के साथ तो रोहित जी आपको क्लासेस दिलाएंगे, वो शुरू हो गया है। हिंदी की क्लासेस है बहुत, मैंने इसलिए बता रहा हूँ बार बार क्योंकि बहुत कम स्पॉट्स है। अगर आपने अभी एनरोल कर लिया तो अच्छी बात है, वरना आप आगे मिस कर जाएंगे, आपको नेक्स्ट क्लासेस में आना पड़ेगा। मैक्सिमम 2 या 3 दिन में आई थिंक खत्म हो जाएगा 30 स्पॉट्स। सो आप जितना जल्दी हो सकता है एनरोल करें और इस ज्योतिष विद्या का वैदिक ढंग में सीखने का लाभ उठाएं। ऑल द बेस्ट।
कैप्रिकॉर्न यानी मकर लगन, अगर मकर लगन की बात करेंगे तो सूर्यदेव आपके अष्टम में चले जाएंगे। यहाँ पर शनिदेव ने सूर्यदेव को अष्टम का स्थान दिया है। ऐसा नहीं कि अष्टम का स्थान कोई खराब स्थान है, यहाँ पर देखेंगे अष्टम का स्थान ही वो है जहां वो आपको रगड़ देता है। रगड़ देता है मतलब आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके, बोलते ना हीरा कहाँ से निकलता है, अष्टम से ही निकलता है, जमीन के अंदर पाताल से निकलता है। और वहां क्या होता है उसके बाद, घसिया उसको घस के इतना सुंदर बना देता है कि वो हीरे की, जो हीरा एक पत्थर था पहले, अब उसकी वैल्यू ऐसी बन गई। ये वो समय है कि जो आपके अंदर अंतर आत्मा में जो हीरे बसे हुए हैं ना, उसको निकाल के पॉलिश करो। ये समय ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, रिसर्च का समय है। यहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो गया, आप बोलोगे ये पैसा कहाँ से आ गया, कैसे आ गया इतना, ये आप सोचते रहोगे कि ये भगवान ये क्या हो गया, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा करने से ऐसा होता। और देखो आपको कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। साथ साथ में आपका इंट्यूशन इतना अच्छा होगा इस समय पर, इंट्यूशन वाइज आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपका इंट्यूशन सुपर होगा, आप बड़ी से बड़ी चीजों का भी इंट्यूटिवली यहाँ पर उसका सोल्यूशन निकाल पाओगे। अष्टम का सूर्य खाली एक चीज का ध्यान रखने को कहता है कि इन्वेस्टमेंट। इस समय पर इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा सावधान होना चाहिए, क्योंकि शनिदेव की जो वक्री वक्री अवस्था है वो आपके दूसरे घर के अंदर है, और दूसरे घर के अंदर के वक्री अवस्था में शनि अष्टम पे वक्री दृष्टि भी डाल रहे। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से दूर रहिए, कोई इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं समय पर। अगर आपके पास कुछ पैसा आते हैं तो उसे जस्ट संभाल कर कहीं सेफ रखिए। इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो कोई आपके साथ चीटिंग भी कर सकता है, इसलिए अष्टम को थोड़ा सा डेंजरस घर कहा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अच्छी खुशखबरी है वो ये है कि रोहित जी की जो हिंदी क्लासेस अब शुरू हो रही है, जिसके लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं भी आया करूंगा उस क्लासेस में। 13 सितंबर 2024 से रोहित जी हिंदी की क्लासेस शुरू करें। इंग्लिश की क्लासेस तो मैं करता हूँ, है ना, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे जो विदेशी है, गोरे हैं, है ना, उनको बहुत इंटरेस्ट है, रुचि एस्ट्रोलॉजी में, तो उनके लिए मुझे इंग्लिश में करना पड़ता है। मैं हिंदी करूंगा और मेरा टाइम जोन भी फिर कनाडा का होता है। लेकिन यहाँ पर रोहित जी इंडियन टाइम जोन के हिसाब से सैटरडे संडे को क्लासेस लेंगे। आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, मजा आ जाएगा आपको। एक वन ऑफ द बेस्ट, मैं बता रहा हूँ ना कि जिस तरह से हमारी पढ़ाई हुई है, जिस तरह से हम एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं, बाकी के एस्ट्रोलॉजर्स नहीं देख पाते। ऐसा नहीं कि वो कम है, वो हमसे तो बहुत सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन हमारा एक अलग तरीके का अपब्रिंगिंग है। हम सारे प्लैनेट्स को पॉजिटिव रूप में ही देखते हैं, हम नेगेटिव रूप में जितना हो सकता है अवॉइड करते हैं। तो वो पॉजिटिविटी अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीख के ही चाहिए, देखो ना, अगर सिखानेपन में ही या सीखने में ही हम बोले ना पॉजिटिव रहे, तो फिर आगे तो पॉजिटिविटी ही रहेगी। सो बहुत बहुत एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स है, यानी आपको 12 घरों से लेके 12 राशियों से लेके नवग्रह से लेके 27 नक्षत्रों के बारे में लेके और D10 D1 D9 ये जितने जितने डिविजनल चार्ट्स है इसके बारे में से लेके रेमेडीज, ये सब की क्लासेस होंगी, तो आप इसका भरपूर लाभ उठाएं। ओके, ऑल द बेस्ट। बात करेंगे कुंभ लगन की। कुंभ लगन में सूर्यदेव 7वें घर में यानी सप्तम में आपके ट्रांजिट कर रहे हो, और मूल त्रिकोण रहेंगे यहाँ पर। बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स जो आपके रिलेशनशिप में हो रहे थे, आइदर प्रोफेशनल आइदर पर्सनल, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। साथ साथ में देखेंगे तो इस समय पे नई नई रिलेशनशिप, नया मैरिज, नई पॉजिटिव थिंग्स, नई रिलेशनशिप्स, यहाँ पर इंप्रूव पब्लिक इमेज। 7वां घर क्या होता है, 10वें से 10वां, यानी 10वें से एग्जैक्टली दशम घर 7वां घर होता है। यहाँ पर आपको पद प्राप्ति, गवर्नमेंट के अंदर पद प्राप्ति, गवर्नमेंट जॉब्स, साथ साथ में गवर्नमेंट से मिलने वाली कोई सुविधा जो आप नहीं ले पा रहे थे वो भी मिलने के चांसेस है। पत्नी के साथ, पति के साथ सुख का समय, लेकिन ये थोड़ा सा एग्रेसिव और इगोइस्टिक हो सकता है। थोड़ा सा आपको फील हो सकता है कि यार ये तो बड़ा मेरे पर रोब जमाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ये समय आ सकता है। लेकिन इसको नजरअंदाज करें इस समय पर, क्योंकि सूर्यदेव की जो जो उनकी उनका जो नेचर है ना वो थोड़ा सा एग्रेसिव ही है। देखो ना, आप सूर्य हमें लाइट देते, लेकिन हम जैसे ही बाहर जाते हैं तो ये भाई गर्मी हो गई, जल गए हम, है ना। उनका जो नेचर है वो क्रूर है, लेकिन उस क्रूरता में भी क्या बोलते हैं, नम्रता देखने का एक जो जो आइज है ना, वो सिर्फ बोलते हैं ना ज्ञानी को ही होता है। क्रूरता में हम बोलते हैं माँ बाप हमें मारते हैं, डांटते हैं, लेकिन वो क्रूरता में जो उनका मोटिव होता है वो कितना बड़ा होता है कि आप सुधरे, आप अच्छे रास्ते पे चले। यही सूर्यदेव का इस समय पर काम होगा। आपके 7वें घर के हिसाब से आपको पार्टनरशिप से काफी लाभ यानी काफी धन की भी अपेक्षा है। इस समय पे थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस फील होंगे कि जैसे मेरा मन, मेरा है ना, दिमाग एकदम सही जगह पर दोनों कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि शनिदेव इस समय पर आपके लगन में वक्री है। लग्नेश का वक्री होना यानी बहुत सारी चीजें अपने लगन के यानी अपने अपीयरेंस में, अपने आप के ऊपर भी सुधारने का ये समय का होता है ना आपके लिए इंडिकेशन है। सो जितना हो सकता है इस समय को शांति पूर्वक निकाले, और बहुत बहुत अच्छा, मैं बता रहा हूँ ना, वन ऑफ द बेस्ट। हर बार हर साल में जाके आप गणित लगा लीजिए, ये समय जब सूर्यदेव लियो में होंगे, और स्पेशली इस बार क्यों,
इस बार इसका सबसे बड़ा रीजन है कि शनिदेव की दृष्टि भी है यहाँ पर। सो ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत इसका लाभ उठाइए। और एक और लाभ उठाना मत भूलिए, यह है स्पेशल हिंदी की क्लासेस रोहित सर के थ्रू। यहाँ पर ये क्लासेस शुरू हो रही है 13 सितंबर 2024 से। वीकेंड में क्लासेस होगी। सारे नवग्रह, 12 घर, 12 राशियां, D1 चार्ट, D9 चार्ट, D10 चार्ट, D60 चार्ट। उसके साथ साथ हम बात करेंगे अगर उपायों की, 27 नक्षत्रों की, सारी चीजों का एक 7 हफ्तों का, है ना, 7 हफ्ते कम नहीं होते, 7 हफ्तों का क्लासेस, उसके अंदर आपको सिखाना, उसके अंदर आपके क्वेश्चन आंसर लेना, ये सब का होगा। बहुत बहुत आपको बधाई होगी रोहित जी, मान गए फाइनली। हाथ जोड़ता हूं उनको कि ये मान गए कि ऐसा कुछ शुरू करना है, वरना मैं तो बड़ा दुखी था कि रोहित जी कर लो, हिंदी वाले आ रहे हैं। बोलते अरे नहीं, मैं कैसे करूंगा। इनको है आदत रोहित जी को लाइव पढ़ाने की, 20 बच्चे सामने बैठे हो और सामने फेस टू फेस पढ़ाए। लेकिन जब रोहित जी को मैंने कहा रोहित जी आप ऑनलाइन भी सेम ही होता है, कुछ डिफरेंस नहीं है, तो इन्होंने अब माना है। तो ईश्वर करे कि आप सब इसका लाभ उठाए। ये वन इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्या पता आगे ना करे, मैं तो यही डर के मामले में हूँ। भगवान के रोहित जी आप हमेशा करते रहे ताकि सब लोगों को ज्योतिष की तरफ एक मार्ग मिले, है ना, एक रास्ता मिले, लोग जो भटक गए ना उनको रास्ता मिले। मीन राशि की, मीन लगन की बात करेंगे। मीन लगन की बात करें तो 6th हाउस में, यानी रोग ऋण शत्रु वाले घर के अंदर सूर्य देव का प्रकाशित होना, अपने घर मूल त्रिकोण आना, यानी बड़े से बड़े रोगों को नाश कर देगा, बड़े से बड़े दुश्मनों को जला भस्म कर देगा। और साथ साथ में अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो ऑब्स्टेकल्स आप फेस करते हो हेल्थ के अंदर, ऑब्स्टेकल फेस करते हो वर्क प्लेस के अंदर, ऑब्स्टेकल फेस करते हो आपके डिसिप्लिन एक्शन के अंदर, यहाँ पर वो सभी चीजों में डिसिप्लिन और वर्क आपका बहुत अच्छा लेकर आ जाएगा। सर्विस रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, यानी जहां पर दूसरों की सेवा कर सको, ऐसे आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ गई। और दूसरों की सेवा अगर आपने कर ली तो आपने ईश्वर सेवा कर ली। इतना इतना महत्व है दूसरों की सेवा करना। जितने भी अरबोपति खरबोपति लोग हैं दुनिया में, उनका देखो ना, सबसे बड़ा जो मोटिव होता है वो होता है दान का। अब मुकेश अंबानी के जब बेटे की शादी हुई तो मैंने देखा 40 दिन तक लंगर लगा हुआ, सब लोग खाना खा रहे हैं, जो आ रहा है खाना खा रहा है, ब्यूटीफुल फूड, 5 स्टार होटल जैसा खाना आम जनता के लिए भी उन्होंने उपलब्ध कराया। तो इसका मतलब ये था कि देखिए उनमें दान की कितनी बड़ी भावना है। दान की भावना वही रख सकता है जिसे ईश्वर उसके हैसियत से या उसकी हिम्मत से ज्यादा दे देता है। और वो उसके किसी काम का नहीं, वो जब तक दूसरों को नहीं देगा उसको वो पैसा फलता नहीं है। इसलिए दान की भावना रखें। और यहाँ पर सूर्य देव का जो 12वें घर पे दृष्टि है, तो आपके फॉरेन रिलेटेड अगर कोई वीजा वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा है, जहाँ पर वीजा के अप्रूवल्स नहीं आ रहे, या फॉरेन के अंदर आपकी जॉब पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर आपका वर्क प्लेस में काफी ज्यादा शांति, काफी ज्यादा प्रोग्रेस, काफी ज्यादा अथॉरिटी देखने को मिल रही है। तो इसका समय का सबसे ज्यादा लाभ उठाए। और साथ साथ में लाभ उठाए ये स्पेशल हिंदी क्लासेस का जो रोहित जी शुरू कर रहे हैं 13 सितंबर 2024 से, इसका भरपूर लाभ उठाए। और बहुत जल्दी हम दूसरे वीडियोस के साथ आपको मिलते रहेंगे। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करेंगे, आप जाएंगे और आप सीधा बात करेंगे हमारी टीम से, वो आपको हेल्प कर देंगे किस तरह से, क्या क्या कोर्स है, कितने उसमें चैप्टर्स है, कब होने वाला है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, सब जूम पर होने वाला है या ऑनलाइन होने वाला है। गूगल गूगल के पे उस पे क्या बोलते हैं, या गूगल जी सूट पे क्या होता है रोहित जी, वो गूगल मीट। गूगल मीट पे, गूगल सॉरी मुझे इतना टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है। या गूगल मीट पर होगा या होगा वो जूम पर। तो आप बहुत ज्यादा इस पूरे समय का लाभ उठाए। एंड ऑल द बेस्ट रोहित जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आकाश जी, आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं आपको नहीं सिखा सकता हूँ। उल्टा मैं हर बार हर वीडियो से मैं सीखने की कोशिश करता हूँ आपसे, क्योंकि आप वेदों को पढ़ते हो और जितना आप वेदों को पढ़ते हो मुझे भी उतनी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। पर हाँ, ये हमारी कोशिश थी कि बहुत सारे लोगों को जब आप इंग्लिश में पढ़ाते तो हिंदी की क्वेरीज आती थी और हम टाल रहे थे कि नहीं यार ठीक है, अभी टाइम ही नहीं हमारे पास। पर हमने कहा नहीं, इस ज्ञान को लेके कहाँ जाना है हमने, अगर भगवान ने इतना सा दिया है समुद्र में से हमें, तो वो हम किसी को हैंड ओवर कर दें। तो ये जी, कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका पूरा सहयोग इसमें रहा। थैंक यू पूरा रोहित जी। क्रेडिट आपको जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे सब्सक्राइबर्स का, परिवार के मेंबर्स का, क्योंकि वो इतना प्यार करते हैं तो हमें लगता है हम भी एक कदम और चलें, हर बार चलें, और वो चलने की अब भगवान ने हमें इजाज़त दी है तो हम चलेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी, बहुत अच्छा लगा आज। और रोहित मैं जी तो एक बात कहूँगा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम क्लासेस करते हैं ना, तो बहुत तरह के लोग आते हैं ना क्लासेस में, लेकिन मैंने देखा कि बाद में वो फैमिली बन जाते हैं। अब जैसे हमारे पिछले 2 ग्रुप्स थे, वो तो पूरे फैमिली बने हुए हैं, आपस में लगे हुए, आपस में मिल रहे हैं, आपस में बातें चल रही है, डिस्कशन चल रहा है। तो एक ब्यूटीफुल, क्योंकि आपका एक इतने समय का साथ हो जाता है, हमारे साथ भी जैसे
अभी भी मुझे मेरे जितने स्टूडेंट्स क्या कहूँगा, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को सीखने की कोशिश की, जो मेरे सहयोगी थे, जो मेरे साथ मतलब बोलते ना कलीग्स थे, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ने की कोशिश, स्टूडेंट्स तो मैं किसको क्या सिखाऊंगा, वो भी आज भी कोई भी बात हुई तो मैसेज कर देते कि तो समंथा मुझे बताती कि सर उनका मैसेज आया है, वो आपके स्टूडेंट थे कि ये ना एक प्रॉब्लम है, बताओ क्या हेल्प कैसे हल करे, ये एक प्रॉब्लम आगे कैसे हल करे। सो ये एक ना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, क्योंकि देखो रहना तो यहाँ पर ही है हमें सबको, बिल्कुल, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको भी होनी है, हमें भी होनी है, सबको होनी है, और अगर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे। सो कहाँ ये वन ऑफ जाएँगे? द मोस्ट बेस्ट थिंग्स है एस्ट्रोलॉजी, जो हमें होप देती है, जो हमें आगे बढ़ने का हिम्मत देती है, जो हमें बुरे टाइम से बचाती है। जी बिल्कुल, रोहित जी। बड़ी खूबसूरत बात कही आपने कि हमें और 30 परिवार के मेंबर मिलने वाले हैं और ये कारवां जो आगे बढ़ता रहेगा और हम यूँ ही जुड़ते रहेंगे और सबसे बड़ी अच्छी बात एसीएस्ट्रो की ये कि हम 99.99% जो है वो पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी करते हैं। मतलब डराना काम नहीं है, किसी को भ्रम में डालना काम नहीं है, पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी। हाँ, अगर कहीं कोई ऐसा शंका है कि हाँ, यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है इस ट्रांज़िट में, इस दौरान, तो हम बहुत उसे प्योर वे में रेमेडी के साथ, रेमेडी भी ऐसी नहीं कि कहीं कुछ ऐसा 10 लाख डबो दो और ऐसे हजारों खर्च दो, बड़ी घर में पड़ी चीज़ों से ही ऐसी रेमेडी हो जाती है। हम कोशिश करते हैं कि जब परिवार बोल रहा है तो परिवार की तरह ही आगे बढ़े। तो ये सबसे अच्छी बात मुझे हमारी एस्ट्रोलॉजी में खुद मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन फील होती है कि हम पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी करते हैं। डराना नहीं है कि वीडियो देखने के बाद बंदा तो बेड पे ही 10 दिन डिप्रेशन में पड़ जाए, यार ये क्या कर दिया, है ना? तो चलिए ग्रेट। इंतज़ार रहेगा 13 तारीख का भी आकाश जी और अगले वीडियो का भी। और बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। नमः शिवाय, जय माता दी।